हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। वेल स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन पार्ट है, एक्सरसाइज 6.5 का, उसको हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। और आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। थोड़ा सा बड़ा होगा, लंबा होगा वीडियो, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हमको पढ़ने हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको एक क्वेश्चन जरूर देगा। तो इसमें देख लीजिए पहले क्या पढ़ना है हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा, जैसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होता है। फिर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ये पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। फिर हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें जो है ये सीखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्यों हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही करेंगे, क्यों? तो ये जो है ये 6.5 का पार्ट फर्स्ट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉइंट्स हैं, ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा। दैट्स वाई मैंने इसको 2 पार्ट में बनाने का डिसीजन लिया है। वेल स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं हम लोग पहला पार्ट एक्सरसाइज इंट्रो 6.5 का। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कहाँ तक, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तक। तो शुरू करते हैं। पहला ही पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। व्हाट इज मैक्सिमा, व्हाट इज मिनिमा, ये हम लोग को पढ़ना है। ओके, तो देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमा क्या है। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच लेकर के चलेंगे। और एक और बात कि यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में हम लोग थियोरेटिकल अप्रोच पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोग ये सोचेंगे कि आखिर में जो हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा है, इसका वर्किंग रूल कैसे है, कैसे हम किसी क्वेश्चन से मैक्सिमा मिनिमा आसानी से निकाल पाएंगे, इन सारी बातों पर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसको समझने के लिए हम लोग कुछ ग्राफ लेते हैं। लेट वी हैव सम ग्राफ्स, लाइक कुछ फंक्शंस हमारे पास होंगे, उसका हम लोगों ने ग्राफ ड्रा किया। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ग्राफ आया, ऐसे हमारे पास कुछ ग्राफ आया। हमारे पास कुछ ग्राफ्स, मान लीजिए कि कुछ फंक्शंस हमारे पास हैं। अगर हम लोग उस फंक्शंस को जब ड्रा करते हैं, जब उस फंक्शन को ड्रा करते हैं तो ये ऐसे करके कुछ आता है। मान लीजिए कि एक फंक्शन हमारा इस तरह का आ रहा है, ये शुरू कर रहा है ए और यहाँ पे कोई बी है। ओके, कोई एक और फंक्शन है वो ऐसे चला गया। मान लीजिए ये पॉइंट ए है एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, बी। एंड अनदर फंक्शन, इफ वी आर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन, देन लाइक वो इस तरह का कुछ ग्राफ बना रहा है, that is point A and that is point B। तो जब हम लोग इस ग्राफ को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है, जैसे ये ग्राफ जो हम देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि हम मान कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि लेट दिस पॉइंट बी सी, हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट सी है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट सी पे जो ग्राफ है ये मैक्सिमम लेवल तक जा रहा है। ओके, इधर तो हमारा एफ एक्स होगा और इधर एक्स होगा, एक्स इक्वल टू ए बी सी डी समथिंग रखेंगे। तो ये हमारा फंक्शन है। तो हम कह रहे हैं कि पॉइंट सी पे हम देख रहे हैं आसानी से कि पॉइंट सी पे ये जो ग्राफ है ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। ओके, तो अगर ये फंक्शन है एफ एक्स, इधर ड्रा किए हैं, इधर एक्स की वैल्यू रखे हैं हम लोग, फंक्शन है अगर एफ एक्स, तो एट सी पे जो होगा ये मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। तो देखिए ये जो मैक्सिमम वैल्यू किस पर रखेगा, सी पे। दैट इज अगर एफ सी निकालेंगे तो ये हमारा कितना होगा, ये होगा मैक्सिमम वैल्यू। और ये क्या होगा, देखिए सी पे जब मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, किस पॉइंट पे अटेंड कर रहा है, सी पे, तो सी क्या होगा, यही होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, फिर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इसमें कोई पॉइंट ये जो है, ये पॉइंट बी पर ही ये हाईएस्ट वैल्यू लेके जा रहा है, पॉइंट बी पे, और पॉइंट ए पे लोवेस्ट है। फिर यहाँ पे आता है थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट लेट कर रहा है, सी है, इसके लिए सी है। तो इसमें हम जब निकालेंगे एफ सी, तो एफ सी पे ये क्या हो रहा है, सबसे मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो ये मिनिमम वैल्यू हुआ, इसका ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मिनिमम वैल्यू हुआ। और ये जो सी है, सी पे मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा था, हम इसको क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसमें ये पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। हम कह रहे हैं कि जैसे हमारा ये फंक्शन था, ये हमारा फंक्शन था, और ये फंक्शन किसी पॉइंट सी पे मैक्सिमम वैल्यू लेके आ रहा है। लाइक हमारे पास कोई फंक्शन समथिंग दिया होगा ना, एफ एक्स इक्वल टू 2x + 5 से दे दिया।
तो किसी पॉइंट सी पे अगर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है तो इस पॉइंट सी को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इस पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस पॉइंट पे मतलब सी पर इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और देखिए जो भी फंक्शन, जिस फंक्शन में कोई मैक्सिमम वैल्यू आता है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन जो है वो मैक्सिमा अटेन कर रहा है। समझिए मेरी बात फिर से, कि यदि कोई फंक्शन है उसमें किसी पॉइंट सी पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो गई तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट सी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और उस सी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। और क्या कहेंगे कि वो फंक्शन क्या कर रहा है, मैक्सिमा अटेन कर रहा है। मीन्स क्या कि दिस फंक्शन एफ एक्स अटेन्स मैक्सिमा। सेम एज यहाँ पे आएंगे तो सी पे क्या हो रहा है, मिनिमम वैल्यू लेके आ रहा है। सी पे मिनिमम वैल्यू लेके आ रहा है तो हम कह रहे हैं सी क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और जब ये मिनिमम वैल्यू लेके आएगा तो ये क्या अटेन करेगा, मिनिमा अटेन करेगा। समझ में आ रहा है बात? तो आई थिंक आपको अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। तो ये जो है ये किसी ग्राफ का प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा होता है। और ये क्या करता है कि जैसे किसी भी फंक्शन में कोई पॉइंट सी है, उस पॉइंट सी पर अगर उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हुई तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है मैक्सिमा अटेन कर रहा है। अगर उसी पॉइंट पे उसी ग्राफ में किसी पॉइंट सी पे या किसी दूसरे ग्राफ में किसी पॉइंट सी पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हुई तो हम कहेंगे मिनिमा अटेन कर रहा है। अच्छा, हम लोग एक पॉइंट लेके चलते हैं कि क्या एक ही फंक्शन में एक से अधिक मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। अगर हम साइन का ग्राफ बनाएं तो ये ऐसे चलता है, तो हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मैक्सिमा अटेन कर रहा है, फिर यहाँ पे मिनिमा अटेन कर रहा है, फिर यहाँ पे मैक्सिमा, फिर यहाँ पे मिनिमा, फिर यहाँ पे मैक्सिमा, फिर यहाँ पे मिनिमा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही फंक्शन में कई मैक्सिमम पॉइंट या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकते हैं और कई पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हो सकते हैं, या कई मैक्सिमम वैल्यू हो सकते हैं और कई क्या हो सकते हैं, मिनिमम वैल्यू हो सकते हैं। ये समझ में आ गया। अभी हम लोग आसानी से हम लोग जान गए क्या कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे फंक्शन हाईएस्ट वैल्यू अटेन करेगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और उस पॉइंट पे जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन जो है मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और उस पॉइंट पे वो मिनिमम वैल्यू जो होगा, जो वैल्यू होगा फंक्शन का, वो मिनिमम वैल्यू होगा। ये हो गया। अब इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है एक अगला पॉइंट, पढ़ना है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, ये हम लोग को जानना पड़ेगा। देखिए उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा, ओके। अच्छा, इसी पॉइंट में हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा दोनों समझ लेंगे। ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा आसानी से इसी ग्राफ से हम लोग समझेंगे। चलिए हमारे पास कोई ग्राफ है, हम मान रहे हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन था, जब हमने उस फंक्शन को ड्रा किया तो ये ऐसे जाने लगा, तो अब ये कम होता गया, ऐसे 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 हमारा कोई ग्राफ आ रहा है, ओके। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमें आसानी से पता चल सकता है कि मान लीजिए कि कोई पॉइंट सी है, लेट दिस पॉइंट बी सी। तो सी पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एफ सी आ रही है, ओके। तो अब इस C से H कम, मतलब कि H डिस्टेंस थोड़ा सा, मतलब कोई छोटा, जैसे मान लीजिए कि A है, ये B है, तो यहाँ से अगर थोड़ा सा इधर आएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस H आ गए, तो ये पॉइंट क्या होगा, C माइनस H। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट C माइनस H पे, इस पॉइंट C माइनस H पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ C माइनस H होगी। अच्छा, वैसे ही थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे कोई पॉइंट C प्लस H हो सकता है, और इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ C प्लस H होगी। अब ध्यान से देखिए कि इन तीनों में, मतलब इन तीनों में जो हाईएस्ट वैल्यू है हमारा यही है। मतलब इस पार्टिकुलर यहाँ तक के लिए, या एक छोटे से इंटरवल तक के लिए, ये छोटा सा इंटरवल या इस इंटरवल तक के लिए, इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वही क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। लोकल मतलब क्या कि छोटे जगह में,
तो जो छोटे जगह में, जैसे ये हमारा एक हम लोगों ने छोटा छोटा पॉइंट लिया और कहा कि इसके बीच में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वही लोकल मैक्सिमम, वो क्या होगी, उसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, और उस पॉइंट पे क्या करेगा, लोकल मैक्सिमा अटेन करेगा। अच्छा ठीक, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे तो ये यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है, इसके थोड़ा सा इधर, जैसे अगर ये सी है तो इसके थोड़ा सा इधर क्या होगा, सी माइनस एच, और इसके थोड़ा सा इधर क्या होगा, सी प्लस एच, एफ सी प्लस एच और एफ सी माइनस एच, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे एफ सी होगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इस छोटे से इंटरवल में ये जो है ये क्या है, ये इसका लोकल मिनिमा है, क्योंकि इस छोटे से जगह में ये जो मिनिमा है वो इनमें सबसे बड़ा है, इसलिए लोकल मिनिमा है। सेम एज यहाँ पर भी आएगा, छोटा सा आगे पीछे लेंगे, यहाँ पर भी आएगा। तो देखिए अब एक बात समझिए, तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का मतलब ये हुआ, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का मतलब ये हुआ कि एक छोटे से इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लोकल मैक्सिमा वहाँ पे अटेन करती है, और छोटे से इंटरवल में यदि मिनिमम वैल्यू अटेन कर रही है तो हम कहेंगे कि लोकल मिनिमा हुआ। अब समझिए लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, केवल मैक्सिमा और केवल मिनिमा, इस सब में क्या डिफरेंसेज है। जैसे केवल मैक्सिमा कहीं दे दिया या मिनिमा दे दिया, फिर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दे दिया, फिर एब्सोल्यूट होता है एक, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और एक होता है एब्सोल्यूट मिनिमा। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं देखिए, तो जब तक क्वेश्चन में कहीं भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा का नाम नहीं आ रहा है तो वो चाहे वो लोकल मैक्सिमा कहे या लोकल मिनिमा कहे या केवल मैक्सिमा कहे केवल मिनिमा कहे, तो ऑल ओवर वो समझ लीजिए। अगर मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का बात नहीं कर रहा हूँ और मैं बार बार कर रहा हूँ मैक्सिमा या मिनिमा, तो वो समझ लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, लोकल मैक्सिमा। क्योंकि अब एब्सोल्यूट का क्या मतलब अभी हम लोग जब समझ लेंगे तो हमें आसानी से और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि यही ग्राफ जो था, ये जो ग्राफ था, तो इस ग्राफ में यहाँ से लेके यहाँ तक कई बार मैक्सिमा अटेन हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पे मिनिमा है, यहाँ पे मिनिमा है, तो कई बार मैक्सिमा कई बार मिनिमा अटेन हो रहा है। अब इन सब में जैसे मान लीजिए कि अब मैं इसको सॉल्व करूँ और एक बार मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जैसे इसके लिए 1 आ जाए, फिर इसके लिए -1 आ जाए, फिर इसके लिए 0.5 आ जाए, मान के चलिए 0.5 आ गया, इसके लिए -0.5 आ जाए, ऐसे करके आ जाए। तो ऑल ओवर अब इन सब पे जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि f1 निकालेंगे, f-1 निकालेंगे, f-0.5 निकालेंगे और f-0.5 निकालेंगे। अब इन सब में जो सबसे बड़ा हो, जैसे बहुत सारे मैक्सिमा हमारे पास ग्राफ ऐसा हो सकता है, अभी हमने देखा कि एक ही में बहुत सारे मैक्सिमा हमें मिल सकते हैं, तो उन बहुत सारे मैक्सिमास में, बहुत सारे मैक्सिमम वैल्यूज़ में जो सबसे बड़ा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। और अगर सबको गिना जाए, सबको अलग अलग काउंट किया जाए तो सभी अलग अलग क्या है, लोकल मैक्सिमा है। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक ही ग्राफ में बहुत सारे मिनिमा है तो बहुत सारे मिनिमा में उनमें जो सबसे छोटा है वो क्या हुआ, एब्सोल्यूट मिनिमा हुआ, और वो अलग अलग जो मिनिमाज आ रहे हैं वो क्या हुए, वो हुए लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू। समझ में आ रहा है बात। तो हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके हम बताते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो मैक्सिमा अटेन कर रहा है कि मिनिमा अटेन कर रहा है, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ज़रूरत क्यों है, क्यों हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही कर रहे हैं। हम तो ऐसे भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा देख ले रहे हैं ना। तो अब देखिए, जैसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिनका हम ग्राफ आसानी से बना सकते हैं, तो जिनका ग्राफ आसानी से बन रहा है उसका तो हम मैक्सिमम मिनिमा निकाल लेंगे विदाउट सॉल्यूशन, बिना उसको मैथमेटिकली सॉल्व किए। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाए तो हम तो ग्राफ बनाते ही रह जाएंगे, बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। दैट्स वाई उन सबको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एक रूल है हमारे पास, और उसका यूज़ करके हम लोग किसी फंक्शन को चेक करते हैं कि ये लोकल, ये जो है किस पॉइंट पे मैक्सिमा अटेन कर रहा है और किस पॉइंट पे मिनिमा अटेन कर रहा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। ओके ओके
स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और इस टेस्ट से हम आसानी से किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकाल पाएंगे और चेक कर पाएंगे कि किस पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है और किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको सीखेंगे। और इसको सीखने के लिए पहले इसमें कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं। जैसे मैं इसका स्टेप लिख दे रहा हूँ सीधे एल्गोरिदम कि कैसे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लागू करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट का बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट, ओके। यदि हमारे पास, देखिए फर्स्ट स्टेप का क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया गया है तो उस फंक्शन को डेरिवेट करें और उसको जीरो के इक्वेट करेंगे। तो सीधे पहला नंबर क्या, डिफरेंशिएट the function and equate it to 0, okay, then find the value of variables, okay. These values are, ध्यान दीजिए, these values are known as critical point, critical points। अच्छा, इन वैल्यूज को एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कहते हैं हम लोग, एक्सट्रीम पॉइंट्स भी इनको कहा जाता है। बिल, तो ये पहला स्टेप हमारा है कि हमारे पास जो भी फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन को पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके उस फंक्शन को जीरो के इक्वेट कराएंगे, वो डिफरेंशिएशन को। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, जिस वेरिएबल में है उस वेरिएबल की वैल्यूज निकालेंगे। वो वैल्यू 1 आएगा या 2 या 3 या 1 से अधिक कितना भी वैल्यू आएगा, वो सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स या एक्सट्रीम पॉइंट्स कहलाएंगे। इसके बाद से देखिए सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे जो वैल्यूज हमारे पास आ रहे हैं, उन वैल्यूज को चेक करेंगे। अच्छा, इसको समझने के लिए हम लोग इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3। ये हमारे पास एक फंक्शन है और इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। अच्छा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा अगर पूछा है, एब्सोल्यूट की बात नहीं किया, मतलब कि वही क्या है उसका मैक्सिमा या मिनिमा है, ओके। तो पहला स्टेप कर लेते हैं हम लोग, सॉल्यूशन इसके साथ साथ करते हैं। पहला स्टेप है डिफरेंशिएट द फंक्शन एंड इक्वेट इट टू 0। तो सिंपल बात हम लोग पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स कितना होगा, एफ डैश एक्स कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस देख लीजिए कितना हो जाएगा 6x, ओके। नाउ इफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 देन कितना होगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0। 3 कामन हो जाएगा, 3x कामन हो जाएगा, कितना होगा हमारे पास बताइए। तो जब 3x कामन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। हमारे पास एक बार x की वैल्यू 0 मिलेगी और एक बार x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। यही क्या है, यही इसका क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ओके। क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग निकाल लिए। अब देखिए हमारे पास आसानी से हम लोगों ने, हमारे पास ये फंक्शन था, हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए, इतना आया दिख रहा है, अरे इसको n x टू द पावर n माइनस 1, फिर ये आगे आएगा 6x बचेगा, 3 कट जाएगा। अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, ये जो आया यही इसका क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आने के बाद अब स्टेप सेकेंड पर चलते हैं। पहला स्टेप तो हमारा हो गया, स्टेप सेकेंड में कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इनके लेफ्ट में और राइट में हम लोग बारी बारी से क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में क्या करते हैं, उस लेफ्ट में और राइट में हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है,
तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आते हैं उसके लेफ्ट में और राइट में हम लोग जो लेफ्ट से कोई पॉइंट लेते हैं और राइट से कोई पॉइंट लेके हम लोग देखते हैं कि एफ डैश एक्स का जो साइन है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। तो स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, वी चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स, we check the sign of f dash x in right side and left side of critical points। ध्यान से देखिएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनके लेफ्ट में और राइट में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास जो एफ डैश एक्स आया है उसका साइन चेंज करेंगे। अब इसमें 3 पॉइंट आएंगे। इफ अगर राइट साइड में हमारे पास प्लस है और बीच में से क्रिटिकल पॉइंट मान लीजिए सी हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ओके, तो यदि प्लस से किधर होकर जा रहा है, माइनस, मतलब क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में कितना है प्लस और राइट में कितना है माइनस, देन फंक्शन अटेन्स व्हाट, मैक्सिमा। फंक्शन क्या अटेंड करेगा, मैक्सिमा। एंड सी क्या होगा, सी विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, सेम इसमें सेकेंड पॉइंट, इफ यदि सी के इधर माइनस है और इधर क्या है प्लस है, माइनस से प्लस जा रहा है, तो फंक्शन क्या करेगा, देन फंक्शन अटेन्स मिनिमा। एंड सी विल बी व्हाट, सी क्या होगा, सी विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, एक और पॉइंट होगा, थर्ड नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, क्या हो जाए, इफ क्रिटिकल पॉइंट के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ का साइन क्या हो, बराबर हो। इफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज सेम ऑन बोथ sides, then the function has neither maxima nor minima। और वो पॉइंट क्या होगा, एंड द पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब क्या, कि वहाँ पे जो है ना तो मैक्सिमा अटेंड करेगा और ना ही मिनिमा अटेंड करेगा। तो ये हमारे पास पॉइंट्स है। तो स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 करते हैं हम लोग ये 0 लेंगे और इसको चेक करेंगे, लिखेंगे 0 के इस तरफ मतलब कि राइट में, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट 0। एक बार क्या निकालेंगे हम लोग, एफ डैश -1, 0 से लेफ्ट में, 0 से लेफ्ट में -1 होगा ना, तो एफ डैश -1, यही ना हमारा एफ डैश आया है, एफ डैश यही आया है, तो इसमें -1 रखते हैं। तो 3 × -1² -6 -1 दैट इज वाट, ये 3 हो जाएगा और ये प्लस में आएगा, दैट इज हो जाएगा हमारे पास 9, और ये क्या हुआ, पॉजिटिव। ओके, फिर अब 0 से लेफ्ट में, सॉरी लेफ्ट में तो हो गया, राइट में चेक करेंगे, एफ डैश, इसके राइट में क्या होगा, 1 होगा, 0 के राइट में 1 होगा ना। ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 2 आया, तो इसके लेफ्ट में इधर -1, इधर में 1। ओके, अच्छा इसके इधर 1 ही है और इधर किस पे चेक करेंगे, 3 पे।
या 1.5 पे, किसी पे भी इसके नज़दीक चेक कर सकते हैं। ओके, तो हम 1 पे जब चेक करेंगे तो 1 पे चेक करेंगे तो 3 माइनस 1 दैट इज -3, ये कितना होगा निगेटिव। तो हम क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव से क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। मतलब कि इस जीरो के लिए इधर हमारा साइन प्लस में है और इधर हमारा साइन किस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एट x = 0 द फंक्शन अटेन्स व्हाट, मैक्सिमा। फंक्शन मैक्सिमा अटेन करेगा। जीरो विल बी, जीरो क्या होगा, x = 0 क्या होगा बताइए तो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ना, इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, और जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू निकालते थे हम लोग, ध्यान से देखिए, जब शुरू में हम लोग पढ़े तो फंक्शन की वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। तो f0 निकालेंगे, f0 रखिए, कितना होगा, ये 0 होगा, ये भी 0, कितना बचेगा 3 इज वाट, ये हुआ मैक्सिमम वैल्यू। तो अभी हमने किस पे चेक किया है, केवल 0 पे चेक किया है। अब किस पे चेक करेंगे, 2 पे चेक करेंगे। पॉज करिए, ये नोट करिए, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का पूरा थियरी, इसके बाद इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर चुके हैं, x = 0 पे चेक कर चुके हैं। अब हम लोग चेक करेंगे x = 2 पे। x = 2 पे देखिए क्या होता है। अब लिखेंगे फिर से फॉर x = 2। x = 2 के लेफ्ट में आएंगे, तो x = 2 के लेफ्ट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। तो f-1 एक बार चेक करते हैं। f-1 हमारा क्या आया है, f-1 तो हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 ले लिया। तो f-1 पे हम देख सकते थे कितना आया था, -3, डेट इज कितना आया था, ये आया था निगेटिव। ओके, अब इसके राइट में जाएंगे, तो राइट में जाएंगे दैट इज हमारा f-3 निकालेंगे। 3 रखिए इसमें, तो 3 to the power 2 कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा तो 9, 27 में से 18 घटेगा, कुछ भी आएगा, ये आ रहा है पॉजिटिव, देख लीजिए ध्यान से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हेंस हम लोग देख सकते हैं क्या कि इसके इधर साइन क्या था, नेगेटिव, और इधर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता है तो फंक्शन क्या करता है, मिनिमा अटेन्स करता है। तो लिखेंगे हेंस एट x = 2 द फंक्शन अटेन्स व्हाट, मिनिमा। फंक्शन मिनिमा अटेन कर रहा है। और क्या, x = 2 इज व्हाट, पॉइंट ऑफ मिनिमा या लोकल मिनिमा, कुछ भी कहेंगे, मिनिमा लोकल मिनिमा सेम है, जब तक कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं आता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब इसमें लोकल मिनिमा कहा था क्वेश्चन, आप चाहे तो लोकल मिनिमा लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा। एंड अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, चेक करते हैं डेरिवेटिव पे और निकालते हैं किस पे, फंक्शन पे, विदाउट डेरिवेटिव पे। तो हम निकालेंगे f2 निकालिए, ये 8 होगा, 8 में से कितना घटेगा, 12, ये 4 - 3 12 दैट इज -4, -4 में 3 जोड़ेंगे, ये आएगा कितना, -1 इज, ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। तो ये प्रोसेस है हमारा मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का। तो ये ऐसे हो गया। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा जो है बहुत ही आसानी से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से निकाल करके देखा। अच्छा, अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि क्यों हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं। आखिर में हम क्यों मान लें कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारा सही है, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमा अटेन करेगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमा अटेन करेगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोगों के पास क्या ऑप्शन था। सबसे पहले f-x निकालते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास कुछ आते हैं। लेट मान लीजिए हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट A आता है और एक B आता है। तो यदि A के लेफ्ट में क्या हो, प्लस हो, और राइट में माइनस हो, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमा। और यदि B के इधर माइनस हो और इधर क्या हो, प्लस हो, तो ये क्या अटेंड करेगा, मिनिमा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अब थोड़ा सा देखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे कोई ग्राफ है। ओके, तो मैं एक ऐसे कर्व बना रहा हूँ, किसी फंक्शन का ये कर्व है, ये A और B है।
इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं, सी और डी मान लेते हैं ताकि क्लियर रहेगा। अच्छा ये बताइए कि हमारे पास ये फंक्शन है, हमने जब एफ डैश निकाला तो क्या निकाला, एफ डैश निकाला, इसका मतलब कि हम इस फंक्शन पे क्या निकाल चुके हैं, इस फंक्शन का हम स्लोप इस फंक्शन पे एक टेंजेंट होगा। जैसे सिंपल सी बात है, कोई फंक्शन है, अब अगर एफ डैश का मतलब क्या, इस पे कोई टेंजेंट खींच जाएगा, तो एफ डैश एक्स का मतलब कि मांग चले कि इस पे हमने कोई टेंजेंट खींच दिया, तो एक टेंजेंट हम इस पे ड्रा कर रहे हैं। मान लीजिए कि इधर हमारा टेंजेंट एक है, ये टेंजेंट पॉजिटिव होगा। जैसे एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव आ रही है मतलब कि हमारा टेंजेंट ऐसे जाएगा ना, इसके ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जब काउंट करते हैं एक्स एक्सिस, हमेशा टेंजेंट जो है इससे काउंट होता है इधर, और अगर ऐसे आया होगा तब तो भी काउंट होगा। तो हमारा जो टेंजेंट है जब काउंट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस टेंजेंट की जो वैल्यू है पॉजिटिव है। अच्छा अगर नेगेटिव टेंजेंट होगा, नेगेटिव होगा तो वो इस तरह का कुछ होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये टेंजेंट ऊपर जाएगा और ये टेंजेंट नीचे, तो निश्चित तौर पे इसके बीच में कहीं किसी पॉइंट पे जरूर ये मैक्सिमा अटेन करेगा। तो इसीलिए ये जो प्लस और ये जो माइनस ये किसको दिखाता है, टेंजेंट के स्लोप को दिखाता है। जो टेंजेंट का स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो मैक्सिमा होगा। अच्छा अगर नेगेटिव था, अगर नेगेटिव हो जाता जैसे ये वाला, तो हमारा स्लोप तो पहले से ही ऐसा होता ना, नेगेटिव होता तो, और फिर इधर जाता पॉजिटिव होता तो यहाँ पे क्या करेगा, ये मिनिमा अटेन करेगा किसी पॉइंट पे। तो ये कारण है कि हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। अब इस पे एक आध क्वेश्चन और करते हैं और समझते हैं आसानी से। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये हमारे पास है। तो इसको चेक करना है, क्या निकालना है, इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, और वो पॉइंट भी निकालना है। तो कैसे करें बोलिए। तो सीधे सीधे एफ डैश एक्स निकालेंगे, कितना होगा 6x माइनस 12x प्लस 6, इसको जब जीरो के इक्वल कराएंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, देन हमारे पास कितना होगा, हमारे पास हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0, या हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, या ये कितना हो जाएगा 6, इसमें से हम लोगों ने कॉमन किया है, ये हो जाएगा 6 और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ रहा है 1 आएगा, x इक्वल्स टू 1 आएगा हमारा। तो अभी इस x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे हम लोग, यही ना हमारा काम है। तो अब लिखेंगे फॉर x इक्वल टू 1, फॉर x इक्वल टू 1, इसके लेफ्ट में नंबर लाइन पे 1 लिख लेंगे, इधर आएगा तो 0, इधर 2, तो चलिए 0 पे चेक करते हैं। 0 पे चेक करेंगे तो f डैश 0 कितना होगा, यहाँ से देखिए पॉजिटिव। अच्छा f डैश 2 पे चेक करते हैं, 2 पे रखेंगे तो ये 24 माइनस 24 कट जाएगा, फिर से पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, ये इधर भी पॉजिटिव था और इधर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव मतलब क्या हुआ कि ये नाइदर, ये तो ना तो इसके पास मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। क्यों, और ये जो 1 होगा x इक्वल टू 1, ये क्या होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पॉइंट्स हैं। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, तो आई होप वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, सारी चीज़ आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर परेशानी नहीं है तब भी बताएं कि हाँ सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, सो दैट इसका फ़ायदा अधिक से अधिक बच्चों को हो पाए। हैव अ गुड डे।